गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस चैप्टर के हम लोग आज पार्ट 6 को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म और फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की क्रियाविधि। तो हम लोग लास्ट वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो यूँ कह सकते हैं प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीट इन टू फेज होते हैं। ब्लैकमैन डिवाइडेड फोटोसिंथेसिस टू स्टेप्स। फर्स्ट लाइट रिएक्शन एंड सेकंड वन इज डार्क रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हायर प्लांट्स होते हैं, हायर ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनमें के क्लोरोप्लास्ट में 2 टाइप के पिगमेंट सिस्टम होते हैं, PS1 और PS2। PS1 जो है वो हायर वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है, जो लाइट की हायर वेवलेंथ होती है उसको ऑब्जर्व करता है, और जो PS2 है उसका जो रिएक्शन सेंटर है यानी अभिक्रिया का जो केंद्र है वो क्लोरोफिल A 680 नैनोमीटर वाला होता है। 680 नैनोमीटर यहाँ ही बताया गया है कि वो क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है, रिएक्शन सेंटर है, वो 680 नैनोमीटर वाली लाइट को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, और क्लोरोफिल जो रिएक्शन सेंटर की बात हम कर सकते हैं, PS1 की बात हम करें उसमें रिएक्शन सेंटर P क्लोरोफिल A का 700 नैनोमीटर वाला होता है। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो PS1 है वो ग्रेना स्ट्रोमा दोनों में होता है। PS2 फोटोसिंथेसिस पिगमेंट या फिर फोटोसिंथेसिस सिस्टम सेकंड या फिर उसे बोल सकते पिगमेंट सिस्टम सेकंड, वो जो होता है PS2 वो ग्रेना पार्ट में होता है। इसको विशेष आप लोग नोट करें, ग्रेना पार्ट में। लास्ट वीडियो में मैंने बाय मिस्टेक उसको भी कह सकते हैं कि स्ट्रोमा पार्ट मैंने बताया, तो आप इसको कवर कर लें, वो ग्रेना पार्ट में होता है। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म। ओके, तो यहाँ पर मैं हेडिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जनरली हम लोग जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो जनरली कंप्लीट इन 2 फेज। बोथ फेज आर डिफरेंट बट कोरिलेटेड ईच अदर। दोनों ही अलग अलग होती है लेकिन दोनों एक दूसरे डिफरेंट, एक दूसरे से रिलेटेड होती है। फर्स्ट जो रिएक्टर अगर बात हम कर सकते हैं फर्स्ट, वैसे फोटोसिंथेसिस की अगर हम लोग जनरली डिस्कशन करें तो फोटोसिंथेसिस को लेकर जो सेवरल साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट फोटोसिंथेसिस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग स्टेप्स। इन कई स्टेप्स में हम उसको समझ सकते हैं या उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसको अभी मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि फोटोसिंथेसिस की जो पहला फेज है उससे हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन, एंड अनदर फेज इज डार्क रिएक्शन। ओके, इनको हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन होता है इट कंप्लीट प्रेजेंस यानी द प्रोसेस द फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच कंप्लीट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट की प्रेजेंस में होती है, और इट कंप्लीट इन ग्रेना रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट ग्रेना में होती है और प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है। इसको आप कंफर्म कर लें। ओके, डार्क रिएक्शन यू कह सकते हैं इट रिएक्शन कंप्लीट आफ्टर द लाइट रिएक्शंस, ये इसके बाद होती है। ये जो यू एब्सेंस यानी इसके पर्दे एब्सेंस यानी इट एब्सेंस कंप्लीट इन एब्सेंस ऑफ लाइट, ये लाइट की एब्सेंस में होती है, और इसकी लाइट की एब्सेंस और प्रेजेंस का कोई रोल नहीं होता। ये ध्यान दीजिए, ये डे में भी हो सकती है, इसको लेकर आप ये कंफर्म करें ये नाइट में होती है, ऐसा नहीं है। लाइट रिएक्शन फॉर्म के बाद में जैसी लाइट रिएक्शन प्रोसेस खत्म होता है लाइट डार्क रिएक्शन चालू हो जाता है। ये ध्यान दीजिए, दोनों प्रोसेस साथ ही चलते हैं, लेकिन जनरली ये इसकी बात होगा। अब आप ये देख रहे हैं कि सर इट प्रोसेस या इट फेज कंप्लीट नाइट, तो मैं बोलूंगा नो, ये नाइट में नहीं होती है, ये डे में ही होती है आफ्टर द लाइट रिएक्शंस। ओके सर, तो डे और नाइट दोनों में हो सकती है, लेकिन ये कि इसके लिए इसका होना जरूरी है, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन के अंदर जो प्रोसेस होता है मैं बता दूंगा अभी कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं और क्या क्या ये कर सकते हैं कि what all results, what all process complete in लाइट रिएक्शन में क्या क्या होगा, और लाइट रिएक्शन के बाद
ही डार्क रिएक्शन होता है और ये एक्चुअल में स्ट्रोमा रीजन में, स्ट्रोमा रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में होता है। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई आपको, और इस लाइट प्रोसेस में अगर बात हम करें तो इसमें बहुत से स्टेप्स आते हैं। तो जनरल स्टूडेंट क्या होता है कि ये तो मैंने इनमें डिफरेंस बताया, अब हम इनको ब्रीफ में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो लाइट रिएक्शंस को अभी हम लोग पहले डिस्कस करें। पहले मैं फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट्स आपको बता दूं कि फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट एक्चुअली में होते क्या हैं। देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है कि हायर प्लांट्स प्रोड्यूस, अगर बात हम करते हैं मैन्युफैक्चर एंड प्रोड्यूस देयर फूड द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक कॉमन डेफिनेशन हमने पढ़ा, इसका जो रिएक्शन होता है वो एक्चुअल में इस फॉर्म में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इट इज अ सोलर एंड फोटोन ऑफ सोलर लाइट एंड इट इज ए क्लोरोफिल, ओके। और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्म होता है एंड ऑक्सीजन रिमूव होती है। तो इसमें एक्चुअली प्लांट्स क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर और O2 को रिमूव करता है। ये एक बेसिकली प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, H2O का ऑक्सीडेशन होता है, और जल जो होता है ऑक्सीडाइज यानी वो जल का ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होने से जनरली हाइड्रोजन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड O2 ये जनरली आते हैं, ये रिमूव होंगे। ये भी बता दूंगा कि जल का यहाँ पर क्या होगा, फोटोलाइसिस होगा, जल का अपघटन होगा या ऑक्सीडाइज होगा, और उसके हाइड्रोजन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ऑक्सीजन रिमूव होगी। हाइड्रो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, यानी जनरल सी बात हम बताते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स ही आगे जाकर एटीपी एंड एनएडीपी का फॉर्म करेंगे। एटीपी और एनएडीपी, और एटीपी एंड एनएडीपी इज द हायर रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी, एंड हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इन्हीं एटीपी और एनएडीपी एक्चुअल जो एनर्जी है, जिसे हम लोग स्वाभाविक एनर्जी बोलते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और दीज आर द हायर मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी लाइक एटीपी एंड एनएडीपी। इन दोनों ही एनर्जी का जो एक्चुअल में अगर बात हम कर सकते हैं उसे हम लोग सेलुलर एनर्जी भी कह सकते हैं, केमिकल एनर्जी कह सकते हैं। इसका इनका यूज इस डार्क रिएक्शन के दौरान जो CO2 होता है, CO2 का इसमें क्या होता है, रिडक्शन होगा, reduced in carbohydrate। यानी बहुत सिंपल है, यानी हाइड्रोजन जल के अणु का फोटोलाइसिस होगा और उसके द्वारा तो क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी, आप राइट सर, और ऑक्सीजन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हाइड्रोजन्स होंगे, ये भी बता दूंगा आपको। और एक्चुअली CO2 का एक्चुअली यहाँ पर क्या रिडक्शन होगा, अपचयन होगा इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर जो भी है। तो ये तो बेसिकली मैंने आपको फॉर्म बताया जो पढ़े लिखे। अब हम लोग फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके रिजल्ट्स को लेकर हम लोग डिफाइन करें कि उसके अंदर होता क्या है। तो जनरली हम लोग जानते हैं इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड हम लोग कर ही चुके हैं। तो फोटोसिंथेसिस को 2 फेज में कंप्लीट होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लाइट और डार्क रिएक्शन को अगर मैं हटा दूं और इसके रिजल्ट्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं आप लोगों को समझा दूं कि इसके अंदर कई फैक्ट्स और कई यूं कह सकते हैं कि जो रिजल्ट्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहला रिजल्ट तो क्या है, फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान पहला रिजल्ट जो क्लोरोफिल होते हैं, यानी यू कह सकते हैं कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एंड एक्सेसरी मॉलिक्यूल जो पिगमेंट्स होते हैं लाइक कैरोटीनोइड्स, वो क्या करते हैं, सिंपली फोटोन या सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये आप लोग कंफर्म करें। और ये एक्चुअली में कौन सा आप देख पा रहे हैं, इट इज ए नॉर्मल क्लोरोफिल। ओके स्टूडेंट, क्लोरोफिल नॉर्मल है, ओके। और नॉर्मल में यहां पर कौन से क्लोरोफिल्स भी है, और जो मैंने आपको बताया क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनोइड्स वो दीज आर कंटेन इन पिगमेंट सिस्टम 1 सेकंड, ये पढ़ चुके हैं। तो फोटोसिंथेसिस बता रहा हूं आपको, यहां पर लाइट और डार्क नहीं बता रहा, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट में क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस में आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर CO2 का तो एक्चुअली में क्या होगा, रिडक्शन होगा, लेकिन उसके पहले जल का फोटोलाइसिस होगा। वो कब, तो सबसे पहले क्या होगा कि प्लांट्स के क्लोरोफिल, प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होते हैं लाइक क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनोइड्स, वो फोटोन एनर्जी को लेंगे, और इसको लेने के बाद में एक्चुअल में वो क्लोरोफिल जो होंगे, क्लोरोफिल क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और वो क्या रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान दो। तो पहला प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूं, ओके। जो मैंने बता दिया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 प्रकार के पिगमेंट सिस्टम होते हैं, PS1 PS2 PS1 एंड PS2 बोथ आर द ग्रुप ऑफ
पिगमेंट्स या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक 300 to 400 पिगमेंट्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर रिएक्शन सेंटर्स होते हैं। तो वो एक्चुअल में सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड क्लोरोफिल ऑक्सीडाइजर यानी वो इलेक्ट्रॉन फोटोकेमिकल फोटोन को ले रहे हैं। आप देख पा रहे हैं फोटोन, ओके स्टूडेंट, फोटोन को लेकर वो क्लोरोफिल किसमें चेंज होएंगे, ऑक्सीडाइजर यानी ऑक्सीडाइजर। आप देख पा रहे हो इसमें ऑक्सीकृत हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करें। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यानी यहां पर एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन फॉर्म में चेंज होगी और ये एनर्जी एक्चुअली इसका सेकंड इसमें क्या होगा, जल का यानी वाटर के अणु का, पहला तो ये होगा, सेकंड क्या होगा, वाटर का फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। एक ही बात आप समझ लो, जल का अणु होगा। इस प्रोसेस में होता है क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफॉर्म होगा और इलेक्ट्रॉन्स का अनेक अडेप्टर जो होंगे, अनेक जो मैंने बता दिया था अडेप्टर बोल दिया, एक्सेप्टर्स बोल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्म होता है और इलेक्ट्रॉन्स चेंज इनटू ATP एंड NADPH2 जिसे हमारे बोलते हैं रिड्यूस्ड एनर्जी। ओके स्टूडेंट, जब हम देख लेंगे तो यहां पर क्या होगा और साथ ही जो सोलर एनर्जी होगी यानी फोटोलाइसिस ऑफ H2 क्या होता है, ए प्रोसेस इन विच H2O का H2 in hydrogen and electrons and oxygen, the presence of light is called photolysis। इस फोटोलाइसिस प्रोसेस को हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इट इज ऑब्जर्व्ड बाय हिल, साइंटिस्ट ने किया था। इस प्रोसेस में ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख रहा हूं। इस प्रोसेस क्या होता है, लाइट यानी प्रेजेंस ऑफ लाइट और ये कहां पर हो रही है, क्लोरोफिल या क्लोरोफिल लिख दो या क्लोरोप्लास्ट, एक ही बात, आप क्लोरोप्लास्ट लिख देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है प्रेजेंस ऑफ लाइट। वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रेजेंस ऑफ लाइट में क्या होगा, डिकम्पोज होगा और किसमें डिकम्पोज होगा, हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन। तो मैं सीधा ही लिख के बता दूं, तो इसकी मैं हिल प्रोसेस को पूरा बता रहा हूं कि बैलेंस करूं। 4 तो यहां पर जनरली क्या होगा, 4 हाइड्रोजन आयंस प्लस 4 OH आयन रिलीज होंगे फर्स्ट और फिर उसके बाद हाइड्रोक्साइड जो आयन होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन जो होंगे ये एक्चुअली इसमें कौन से कंडीशन, रिडक्शन अवस्था के अंदर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे और ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली वाटर के अपडेशन से रिमूव हो रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। एक तो हाइड्रोजन आ रहा है और ये इसके बाद में क्या होगा कि जो 4 OH जो आयन है, 4 OH जो हाइड्रोक्साइड जो यू कैसे न्यूट्रल है वो चेंज हो जाएंगे ट्वाइस H2O एंड ऑक्सीजन। आप इसको बैलेंस कर लेंगे, आप समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार आप हम लोग इसका पूरा रिजल्ट हम लिखें, इसके पूरे रिजल्ट को अगर मैं एक साथ लिखूं तो स्टूडेंट आप इसको इस पूरे रिजल्ट को यहां पर अगर मैं नीचे लिखूं या यू कह सकते हैं यहां भी लिखा है, एक बार इसको हटा दूं। इसके पूरे प्रोसेस को हम इस प्रकार लिखें, H2O सोलर क्लोरोप्लास्ट और ये क्या क्या प्राप्त हो रहा है, 4 हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो रहे हैं प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहा है एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये सर इट इज इंपॉर्टेंट और इट इज ए फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइसिस का क्या है, ए प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स रिड्यूस्ड या यू कह सकते हैं डिकम्पोज्ड हाइड्रोजन्स, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। इट प्रोसेस कंप्लीट इन क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट होता है जिसे बोलते हैं प्रकाश जल अपघटन। इट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये ध्यान दें। तो यहां पर आपको मैंने ये बता दिया, अब आप लोग इसको हटा से और लिख दीजिए हिल रिएक्शन, यानी ये आपको पूरा ही आप लोग आपकी बुक में इस प्रकार पूरा नहीं होगा, तो इस पेरेंट्स को मैंने बता दी कि इस प्रकार क्या, तो इसका टोटल रिजल्ट्स हम लोग हटाएंगे, हम लोग हटा लें तो टोटल रिजल्ट्स आप देख पा रहे हैं होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, एक इलेक्ट्रॉन तो ये और एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली किसमें एंटर करेंगे, यू कैन इलेक्ट्रॉन ETS के अंदर। थर्ड जो रिएक्शन होगा इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एंटर द ETS सिस्टम और यहां पर इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होगा वो कौन सा, फोटो सिस्टम, यानी इलेक्ट्रॉन्स प्रकाश तंत्र 1 सेकंड में एंटर करेंगे और एंटर करके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स एडेप्टर्स, जो मैंने बता दिया एडेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ओके, तो इनमें एंटर करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन से हो सकते हैं, पैराडॉक्सिन, साइटोक्रोम B हमने पढ़ा था, भी हम लोग देख लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्म होगा और इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफॉर्म होंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होगी वो एनर्जी एक्चुअली में वहां पर ATP
और NADPH2 NADPH2 का फॉर्म होगा, वहां उनका क्या होगा, फॉर्म या निर्माण होगा। और ये दोनों ही एक्चुअली को रिड्यूस्ड एनर्जी, यानी ये रिड्यूस्ड एनर्जी फॉर्म हायर रिड्यूस्ड एनर्जी पार्टिकल्स ATP एंड NADPH2। तो ये थर्ड प्रोसेस। फोर्थ में क्या होगा कि ये जो ATP और NADPH2 यानी ये कौन से फॉर्म बनेगा, जिसे हम बोल सकते हैं फास्फोराइलेशन, जो भी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो फोर्थ जो हमारा टॉपिक हुआ, अगर हम लोग चाहें तो इसमें लिख सकते हैं ATP NADPH2 का निर्माण, अगर हम लोग बोल सकते फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। तो ये बताएगा स्टूडेंट्स कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जल के अणु का यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, फोटोलाइसिस होगा और हाइड्रोजन आयन रिमूव होंगे। और हाइड्रोजन आयंस मॉलिक्यूल्स कितने रिमूव हो रहे हैं, 4। एक अगर बात हम कर सकते हैं 4 मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं। तो इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान 2 NADPH2, हाउ मेनी, 2 NADPH2 का फॉर्म होता है, ध्यान दीजिए। और ईच और इसका फॉर्म कैसे होगा, NADP। ओके, ये ऑक्सीडाइज्ड है, तो ये ऑक्सीकृत जो NADPH2 है, इसका अगर पूरा नाम हम लोग पढ़े निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। मैं एक बार वापस बता दूं, निकोटिनामाइड एडेनिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये सर कौन सी कंडीशन में ऑक्सीडाइज्ड है। तो ये एक्चुअली क्या करेगा, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एलिमेंट है, 2 हाइड्रोजन आयंस, और हाइड्रो आयंस किससे रिमूव हो रहे हैं, हम दे वाटर से। और एक्चुअल क्या जो कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ये एक बता रहा हूं, ये 2 होंगे, ये 2 अगर मॉलिक्यूल्स होंगे, यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, इसके हाइड्रोजन के कितने, 4 होंगे। ओके, तो आप समझ पा रहे हो, तो मैं दोनों लिख दूंगा, तो आप लोग समझ पा रहे हो, 4 होंगे तो ये 4 हो जाएंगे। और इनके फॉर्म से क्या बनेगा, NADPH2। इट इज ए assimilation यानी स्वांगीकरण एनर्जी, और इट इज ए हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स। और ये एक्चुअली किसके पार्ट है, अगर आप देख पाए तो किससे है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी किसमें चेंज हुई स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स में। आप देख पा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो चेंज इन NADPH2। ओके, तो ये फॉर्मेशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्थ को क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ NADPH2, यानी ये आपका कौन सा स्टेप हो गया, फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। ओके, क्लियर। और आप देख पा रहे फोटोसिंथेसिस कितने NADPH2 का फॉर्मेशन होगा, 2 का, कितने, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2, या फॉर्मेशन ऑफ 2 NADPH2 मॉलिक्यूल्स। ओके, और इसमें आप देख पा रहे हैं एक NADPH2 का ऑक्सीकरण करने के लिए, यहां पर कौन है, ऑक्सीकरण है, तो यहां पर डेफिनेटली कौन होगा, रिड्यूस्ड एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2। ओके, और यही NADPH2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डार्क रिएक्शन में, किसमें, अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 के रिडक्शन में यूज आते हैं। और यू कैन CO2 रिडक्शन इन कार्बोहाइड्रेट द प्रेजेंस ऑफ NADPH2 एंड ATP। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब फोर्थ होएगा, मैं फोर्थ पर रिमूव कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे। और अगर मैं फोर्थ वाले को रिमूव कर दूं तो आप लोग ये सोच रहे हैं सर रिमूव नहीं कर रहा, मैं जगह नहीं इसलिए मैं रिमूव कर रहा हूं। फोर्थ में 5 को जो फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ATP, जिसे अभी हम लोगों को लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जिससे आप लोग क्या बोलेंगे, फास्फोराइलेशन। और ये फास्फोराइलेशन किसके पर जो हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हमने इसको नाम दे दिया फोटोफास्फोराइलेशन, यानी प्रकाश, यू कहते हैं फास्फोरिलेशन या फास्फोटेशन के प्रोसेस बोलते हैं। ये 2 टाइप का होता है, मैं पहले बता चुका हूं, ऑक्सी फास्फोरिलेशन या फिर क्या हुआ, और दूसरा कौन सा, फोटो। ये प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है और ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस होता है, और ये कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये कंफर्म कर लें। और इसको हम लोग फोटोफॉस्फोरेशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान, जब इलेक्ट्रॉन फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान जब क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स फोटोन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये मैं बता दी था आपको। और ऑक्सीडाइज होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एंटर करता है ETS, जहां पर कई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर प्रेजेंट, लाइक आयरन सल्फर प्रोटीन, फेराडॉक्सिन, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन। इनके माध्यम इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफॉर्म होते हैं ड्यूरिंग, यू कह सकते हैं बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी होती है, ये को कंफर्म कर लें कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ही एक्चुअल में NADPH2 के फॉर्म में यूज आ रही है। और ये इलेक्ट्रॉन्स भी किससे रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन, लेकिन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो आप देख पाते हैं कि ये जो जल में जो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो भी लाइट का, यू कैसे, लाइट यानी लाइट एनर्जी का ये फॉर्म है, ये कंफर्म कर लें। लेकिन यहां जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे वो एंटर इन ETS, यानी इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट फोटो सिस्टम में एंटर करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जो रिमूव होंगे, ट्रांसफर होंगे, तो कुछ बैलेंसेस पर वहां पर क्या होगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रॉनिक फास्फेट की प्रेजेंस में इनका एटीपी फॉर्मेशन होगा। तो एटीपी भी द टाइप या फॉर्म ऑफ द एनर्जी एंड इट इज अ करेंसी ऑफ एनर्जी। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को दौरान आपने देखा एनएडीपी का निर्माण हो रहा है, वो भी सोलर एनर्जी से ही हो रहा है और ये भी सोलर एनर्जी। और एटीपी एंड NADPH2 both are the higher energy particles, ये higher energy particles हो गए और it is the form of the chemical energy। और यहाँ पर chemical energy किससे चेंज हो रही है, solar energy change into chemical energy and both energy used in reduction of CO2। तो फिफ्थ जो आपका जो 6th स्टेप क्या होगा, रिडक्शन ऑफ CO2 इन कार्बो या सुगर, ये तो सर प्रोसेस होगा। ओके सर। और ऑक्सीजन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो फोटोसिंथेसिस का अगर टोटल रिजल्ट मैं आपके सामने लिखूं तो आप लोग इसको कर सकते हैं, CO2, H2O, फोटो लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, C6H12O6 एंड ऑक्सीजन। ओके, इसको हम लोग बैलेंस तो हम लोग कर लेंगे, बैलेंस तो आपको कर ही पाएंगे, तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो ये एक कंप्लीट रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वी कैन से फोटोसिंथेसिस इज केमिकल फोटो यानी केमिकल फोटो रिएक्शन ऑल्सो हम लोग कोड कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कंप्लीट रिजल्ट आप देख, अब आपके सामने यहाँ पर एटीपी एंड कहीं नजर नहीं आ रहा, तो वो मैंने आपको बता दिया कि इस प्रोसेस के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड ट्रांसफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और खुद क्या एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर क्या होगा, जल के मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन या फाइटोलाइसिस होगा और हाइड्रोजन ऑटो निधि, तो ऑक्सीजन के अणु का या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो रिमूव होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस वो एक्चुअली जल से होता है। ये कंफर्म कर ले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इट इज डिस्कवर्ड बाय आर्नोन ने डिस्कस किया था और रॉबर्ट हिल ने भी इसको डिफाइन करके बताया दिया था। तो ये यहां पर आप देख रहे हैं कि जल के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ये जो है वो जल से रिमूव हो रही है और CO2 चेंज इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, इन द सेकंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइक डार्क रिएक्शन। तो ये हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट रिजल्ट या कंप्लीट जो है वो हमने डिस्कस किए। अब मैं आपको ये तो आपको समझ आ गया उस पॉइंट कि इसके अंदर क्या क्या एटीपी का फॉर्मेशन होता है और एटीपी के फॉर्मेशन को बोलते हैं फास्फोराइलेशन। ये ध्यान से कंप्लीट आप पढ़ेंगे तो ये, और ये कौन से प्रोसेस में होता है, ये कौन से होगा, तो ये हम लोग डिस्कस कर लें। तो ये सिंपली बात हम कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो पहला फेज है लाइट रिएक्शन है, तो लाइट रिएक्शन के दौरान क्या क्या होगा मैं बता दूं। लाइट रिएक्शन में सबसे पहला कौन सा फेज होगा, यानी क्लोरोफिल वाटर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। ओके स्टूडेंट, सेकंड जल के मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होगा यानी फोटोलाइसिस होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। ये कंप्लीट जो रिजल्ट्स है वो फोटो रिएक्शन में होंगे। और लास्ट वाला जो रिजल्ट आप देख रिडक्शन ऑफ CO2, ये सर इट इज कंप्लीट इन सेकंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन में होगा केवल ये वाला, और यही सर इट इज इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो मैं तो ये कहूंगा सर बोथ फेज आर इंपॉर्टेंट फॉर ईच अदर बट बोथ फेज आर डिफरेंट बट कोरिलेटेड ईच अदर, एक दूसरे डिपेंड होते हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूं और ये मैं बता दूं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो डे और नाइट दोनों में होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस जैसे ही लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और बंद हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्लोज्ड, देन आफ्टर सम टाइम डार्क रिएक्शन आल्सो क्लोज्ड, वो भी बंद, विल बी क्लोज्ड, वो भी बंद हो जाएगा। ये कंफर्म कर ले आप लोग। ओके, तो ये तो मैंने आपको रिजल्ट्स बता दी, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब वी नो दैट फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीट इन टू फेज और हम लोग उनके फेज को हम लोग जानते हैं। पहला फेज हम लोग यहां पढ़ रहे हैं लाइट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इट इज ए प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 का अपचयन होगा, प्रेजेंस ऑफ ATP या यूज ऑफ ATP एंड NADPH2, और ATP और NADPH2 it is a assimilation energy and these form in light reaction, the presence of light। तो पहले ये पढ़ेंगे, ये उस प्रकार से जैसे स्टूडेंट हम लोग जो खाना बनाते हैं when we produce या when we प्रोड्यूस बोल सकते हैं मील भोजन को बनाते हैं, तो उसके सबसे पहले फेज में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट द रॉ मटेरियल फॉर फूड। ओके, तो सबसे पहले फेज में हम लोग रॉ मटेरियल को इकट्ठा करते हैं
और सेकंड फेज में उस रॉ मटेरियल का यूज करके उसे पकाते हुए हम हमारा फूड तैयार करते हैं। तो वही आप समझिए फोटोसिंथेसिस का ये एक्चुअली में कौन सा फर्स्ट फेज है। इसके बाद में ये फेज होगा। और आप लोग अभी भी कहीं सोच रहे हैं नाइट में होता है, मैंने कहा नाइट में नहीं होता। इस फेज के बाद जैसे ही एटीपी H2 तो इसके लिए एटीपी और एनएडीपी H2 की रिक्वायरमेंट होगी और वो इससे बनेगी। ये रिएक्शंस नाइट होने पर बंद हो जाती है, तो एटीपी और एनएडीपी H2 भी बनना बंद हो जाता है। तो देन द एब्सेंस एटीपी एंड एनएडीपी H2 दिस फेज आल्सो क्लोज। ये अब कंप्लीट आप देख पाएंगे। ओके, तो हम लोग यहां पर पहले लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, इसको हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे। और मैंने अभी जो बोला इसके पहले वो रिजल्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट, जो मैंने आपको कंप्लीट बताया, अब हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। सर लाइट रिएक्शन, सर इट इज ए केमिकल फोटो रिएक्शन, यानी इसे हम लोग रासायनिक प्रकाश रासायनिक विक्रिया भी कह सकते हैं। फोटोकेमिकल, इट इज ए फोटो केमिकल एंड हिल रिएक्शन आल्सो। ओके, इट रिएक्शन यानी ये जो रिएक्शन होती है ये ग्रेना के क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में होती है। ये तो मैं आप लोगों को कई बार बोल चुका हूं। इट्स कंप्लीट इन ग्रेना, यानी ग्रेना रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में होती है। इसके रिजल्ट्स अभी हमने देखे, इसके रिजल्ट्स बहुत सारे, जितने भी रिजल्ट्स अभी मैं बता दी, इसी में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन्स ATS सिस्टम में एंटर करेंगे। उसके माध्यम से अगर हम लोग इसके रिजल्ट्स हम लिखें तो सबसे पहले तो ये होगा कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होंगे PS1 और PS2 के, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, सब सिंपली। एंड देन इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड बाय फोटोसिंथेसिस फर्स्ट एंड सेकंड, एंड इलेक्ट्रॉन एंटर इन ETS सिस्टम। जिसके बाद में क्या इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म होंगे। तो मैं बार-बार कह रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्म होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस या ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, तो दो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर्स होते हैं, यानी बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के बीच में वहां पर फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट presence of sufficient energy the form of electron transform। और इलेक्ट्रॉन्स किसका फॉर्म है? एनर्जी का। एनर्जी कौन सी? सोलर। तो यहाँ पर पूरा कार्य सोलर एनर्जी बेस है, इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये अपने पढ़ा हुआ फोटोसिंथेसिस की डिफाइनमेंट दिया था, द प्रोसेस इन विच या बाय विच द ग्रीन प्लांट्स चेंज सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये हमने लास्ट वीडियो से लास्ट में डिफाइन किया था। तो वही बात यहाँ पर है। तो लाइट रिएक्शन के रिजल्ट मैंने बता दिए। साथ ही इस लाइट रिएक्शन के अंदर दूसरा रिजल्ट क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स का फोटोलाइसिस होगा, जल अपघटन होगा, हाइड्रोजन रिमूव होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे और ऑक्सीजन रिमूव होंगे। ऑक्सीजन रिमूव इसी प्रोसेस में होता है। तो इसका पहला रिजल्ट हम देख पा रहे हैं कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे और फोटो को एब्जॉर्ब करके खुद क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एंड रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड की बात हम करें, जल के मॉलिक्यूल का फोटोलाइसिस होगा और मैं बार-बार कह रहा हूं हाइड्रोजन आयंस होंगे, इलेक्ट्रॉन आयंस निकलेंगे एंड O2। और ये कंफर्म हो गया कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज, यानी कौन सी, यानी कर सकते हैं कौन से मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन रिमूव होती है, यानी व्हिच मॉलिक्यूल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज। तो वी कैन राइट द यू कैन से ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द या बाय या टू वाटर। ओके स्टूडेंट, सेकंड इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ATP ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म, ये मैं बता चुका हूं, एंड फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। ये इसके रिजल्ट्स होंगे। ये बेसिक रिजल्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस। ओके, इसका जो डार्क रिएक्शन का एक रिजल्ट है रिडक्शन ऑफ CO2। ओके, तो ये रिजल्ट्स आप देख पा रहे हैं। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इस लाइट रिएक्शन के दौरान होता क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ ATP और NADPH2, और ये जो होगा ये मैं एक साथ बता दूंगा, लेकिन यहां पर हम देख पा रहे हैं ATP के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फास्फोरिल। तो एक्चुअल में लाइट रिएक्शन जो होती है स्टूडेंट, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो फेज होता है वो तो मैंने बता दिया कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स का वो एक्चुअल में होगा, तो वो इसके माध्यम से होगा। तो वहां पर क्या होगा कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो PS1 और PS2 जो है वो इसमें पार्ट लेंगे। तो यहां पर एक्चुअली जो मेन प्रोसेस होगा वो होगा फोटो फास्फोरिलेशन, प्रकाश फास्फोरिलीकरण, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ATP का फॉर्मेशन। और ATP का फॉर्मेशन होगा वहीं पर NADPH2 का फॉर्मेशन होगा।
एटीपी का पूरा नाम आप जानते हैं, एडेनिन ट्राई फॉस्फेट। ओके सर, इट इज ए करेंसी ऑफ एनर्जी, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेंसी ऑफ एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, करेंसी ऑफ एनर्जी एंड इट इज ए फॉर्म ऑफ द सेलुलर एनर्जी एंड एटीपी फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये हम जानते हैं इट इज ए टू टाइप, एक तो कौन सा फोटो फास्फो और एक होता है ऑक्सी फास्फो, ये कंफर्म कर लें, ऑक्सी एंड फोटो। फोटो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड इट कंप्लीट इन क्लोरोप्लास्ट एंड ऑक्सी फास्फो अगर हो तो वो होता है इट कंप्लीट इन माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, श्वसन के दौरान। और NADPH2 का पूरा नाम अगर बात हम कर सकते हैं तो उसका नाम निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, यहां पर जगह नहीं पता, डाई न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने आपके इनके नाम लिखे और हाइड्रोजन उसके साथ में अगर आ रहा है तो ये कौन से फॉर्म आ जाएगा, रिडक्टेज फेज में आ जाएगा। ओके, ऑक्सी अपचयित कंडीशन है। तो फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के दौरान जो मेन फॉर्म्स होता है ये, तो फास्फोलिसन जो होता है फोटो, ये टू फेज में होता है। नंबर कौन सा है, एक तो होता है साइक्लिक, ये आगे सर आपका है साइक्लिक, और दूसरा है नॉन साइक्लिक। चक्रीय फोटो फास्फोरिलेशन, नॉन अचक्रीय फोटो फास्फोरिलेशन। ओके स्टूडेंट, चक्रीय और अचक्रीय। अब आप पूछ रहे सर ये इंपॉर्टेंट कैसे हुआ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि और इसमें एक्चुअली जल का अपघटन इन्हीं प्रोसेस के दौरान होता है। तो मैं यहाँ पर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों ही फॉर्म को मैं जल्दी आपको मैं डिफाइन करके इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहूंगा। तो फोटोसिंथेसिस के हम लोग वी आर स्टडी लाइट रिएक्शन, ये कंफर्म कर ले सर, फेज ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और हम यहां पर पढ़ रहे हैं फोटो फास्फोरिलेशन या राइलेशन। ओके, तो राइलेशन प्रोसेस हम लोग जानते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ओके स्टूडेंट, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट फॉर्म एटीपी, इट इज कॉल्ड फास्फोरिलेशन, यानी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण क्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन ग्राहियों यानी टू इलेक्ट्रॉन यानी बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रॉन्स, द एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइंड एंड फॉर्म एटीपी कॉल्ड फोटोफास्फोरिलेशन या राइलेशन। ये मैंने आपको बेसिकली बता दिया, इसका रिजल्ट्स मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एडीपी, और ये वही होगा स्टूडेंट जहां पर एक सफिशिएंट एनर्जी मूव होगी, जहां सफिशिएंट एनर्जी रिमूव नहीं होगी, एनर्जी चेंज इन हीट, यानी वहां पर एनर्जी चेंज किस में जाएगी, हीट में चेंज हो जाएगी। ओके, एंड एनर्जी एंड हीट बोथ आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये सर ये एक्चुअल में द इक्वेशन ऑफ फास्फोरिलेशन। तो लाइट रिएक्शन के अंदर मेन फास्फोरिलेशन होता है, जो टू प्रकार होता है। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं साइक्लिक, चक्रीय फोटो फास्फो। ओके सर, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन, यानी इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होगा। इट इज ए फेज या स्टेट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये कंफर्म। अब सर साइक्लिक की बात हम करते हो, साइक्लिक के अंदर, और मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूं कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट टू पिगमेंट सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन हायर ग्रीन प्लांट्स। ओके, और बोथ आर यूज्ड द फोटोसिंथेसिस, और दोनों फोटोसिंथेसिस यूज आते हैं। और वो किस प्रकार, तो यहां पर क्या होता है, चक्रीय फास्फोरिलेशन में सबसे पहले बात बता दूं कि जो पिगमेंट सिस्टम यानी PS1 फर्स्ट होता है, वही इसमें क्यों कैसे पार्टिसिपेट होता है, PS1 पार्टिसिपेट, इसमें केवल ये होता है, और इट इज प्रेजेंट, ये भी आपको मालूम है, ये ग्रेना में होता है, ये तो आपको बता दिया, ग्रेना और स्टोमा दोनों होता है, लेकिन ये PS1 ग्रेना की बात हम कर रहे हैं क्योंकि ग्रेना में होता है, ये आप लोग कंप्लीट ध्यान देंगे। ओके, अब PS1, और हम जानते हैं PS1 जो होता है उसमें अभिक्रिया का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो कौन होता है स्टूडेंट्स,
हम जानते हैं उसमें अभिक्रिया या रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A700 नैनोमीटर वाला होता है और बाकी सारे एंटीनास मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो कैसे फॉर्म करते हैं, तो वही मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझा दूं। इसमें क्या होगा, तो जनरली यहाँ पर क्या होगा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में PS1 को हम लोग पढ़ चुके हैं। PS1 क्या है, 200 या 200 300 मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप होता है जिसमें 200 मॉलिक्यूल्स तो क्लोरोफिल होता है, 50 कैविटी नेट्स के होते हैं जो जिनका रेंज मैं आपको बता ही चुका हूं, और वहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर प्रेजेंट और वो दीज फॉर्म फोटोसिंथेसिस या फोटोसिस्टम फर्स्ट। ओके, तो यहां पर क्या होगा कि ये फोटोसिस्टम का ये क्लोरोफिल ए ए रिएक्शन सेंटर और बाकी जो मॉलिक्यूल्स है दीज आर एंटीना मॉलिक्यूल्स। ये मैं आप लोगों को थोड़ा जल्दी समझा दूं और इसमें ज्यादा हम लोग टाइम भी यूज नहीं करेंगे और ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये आप लोग समझ में अगर आ जाता है तो सर नॉन साइक्लिक आपके यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, आप इजीली समझ सकते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे ये कौन है, एंटीना मॉलिक्यूल्स, ये तो मालूम नहीं। और ये यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर जगह अगर दिख रही है तो ये एक्चुअल सोलर एनर्जी फोटोन, और हम जान सकते हैं कि सोलर एनर्जी या सोलर रेडिएशन के कौन सा विजुअल पार्ट को, तो ये मैं लिख दूं विजुअल एच फोटोन, फोटोन ऑफ लाइट्स। ओके, जो E इज इक्वल टू एच, ये हम लोग फोटोन एक क्वांटम कहते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके क्योंकि लाइट की जो नेचर होता है वो डायमॉर्फिक होता है, लाइक वो ग्रेन्युल्स भी होता है और वेव भी होता है, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब साइक्लिक रिएक्शन में होता क्या है, ये मॉलिक्यूल जो होंगे वो सोलर एनर्जी के इन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे एंड ट्रांसफॉर्म एब्जॉर्ब करके इज फाइनली ट्रांसफर टू रिएक्शन सेंटर। इट इज ए रिएक्शन, सर ये लास्ट वाले वीडियो में बताया रिएक्शन सेंटर और PS1। ओके, इसमें PS1 ही काम आ रहा है और साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं, फॉस्फोलिकन बोल रहा है, इसमें 80% तो होगा क्योंकि चक्रीय फॉस्फोलिकन का मीन क्या है मैं बता दूंगा, अभी आप समझ जाएंगे कि इसको चक्रीय फॉस्फोलिकन क्यों, फॉस्फोलिकन तो समझ आती है ATP का प्रोडक्शन होगा, लेकिन चक्रीय क्यों बोला, साइक्लिक क्यों बोला, तो ये अब अभी देखेंगे। तो यहाँ पर क्लोरोफिल जो 700 है ये एक्चुअल फाइनली इलेक्ट्रॉन्स को जो फोटो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाएगा एंड ऑक्सीडाइजर, एक्सीडेंट हो जाएगा और ऑक्सीडाइजर ऑक्सीडेट हो जाएगा और क्या रिमूव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को। ये ध्यान दीजिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किसका फॉर्म है, तो सोलर एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रॉन्स, ये कंफर्म करें तो वी कैन से इलेक्ट्रॉन इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। ओके सर, तो सोलर एनर्जी का यहां पे इलेक्ट्रॉन फॉर्म में चेंज हो गया और ये क्लोरोफिल जो मैं बता रहा था कि लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स और जो अक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट या फोटोन का एब्जॉर्ब कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो ये आ गया, ये आपके सामने इट इज ए इलेक्ट्रॉन रिमूव एंड चेंज ऑक्सीडाइजर में चेंज हो रहा है, ऑक्सीडाइजर हो जाएंगे। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको ग्रहण करने के लिए दे रहा है सेवरल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, लाइक सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वहां पर होगा आयरन सल्फर प्रोटीन ए, आयरन सल्फर प्रोटीन जो होगा इस मॉलिक्यूल्स को आप इधर ऊपर ले, इसको आप पर डिपेंड करता है ऊपर ले नीचे से कोई प्रॉब्लम पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रिमूव होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को जब रिमूव करेगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये रिडक्टिव हो जाएगा, ये रिड्यूस्ड होने का ये इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म बिटवीन टू एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट हो गए, तो आगे वाला फेराडॉक्सी। स्टूडेंट समझ पा रहे हैं फेराडॉक्सी? ओके, फेराडॉक्सी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने के बाद में ये आगे आ जाएगा साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। ये मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि ये आप लोगों के लिए इसकी इतनी नीड नहीं है। ओके, क्योंकि आप समझ गए होंगे, ये इधर लिख देता हूं, आप समझ पा रहे होंगे। ऑक्सीडाइजर ओके, कौन, क्लोरोफिल A700, ये नैनोमीटर और ये किसको यूज कर रहा है 700, और हम जान सकते हैं कि विजुअल पार्ट का जो एरिया होता है 392 700 नैनोमीटर होता है, ये जानते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम F, इस साइटोक्रोम F से फिर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे प्लास्टोसाइन। इनके फुल नेम आप लोग स्टूडेंट आप लोग लिख पाएंगे, मुझे आई होप यू विल राइट। आयरन सल्फर प्रोटीन फेराडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइन। प्लास्टोसाइन स्टूडेंट आप लोग यू कैन राइट, आप लिख सकते हो प्लास्टोसाइन से इलेक्ट्रॉन्स, और जब इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म
between cytochrome B and F, there sufficient energy removed, yes, sufficient energy released, and ADP and inorganic phosphate form ATP. तो यहां पर ATP का फॉर्मेशन हुआ और ATP के फॉर्मेशन की वजह से इस प्रोसेस को आपने बोल दिया फास्फो यानी फोटो फास्फोरिलेशन बोल दिया, लेकिन इससे साइक्लिक क्यों बोला? ये तो कंफर्म है कि ये साइक्लिक है, ये तो कंफर्म आ रहा है कि ये फोटो फास्फोरिलेशन प्रोसेस है, प्रकाश युक्त फास्फोरिलेशन क्रिया है, फास्फोरिलीकरण है, फास्फोरिलीकरण, फास्फोरिलेशन या फास्फोराइलेशन एक ही बात है। एटीपी बोल दो, लेकिन ये चक्रीय फॉर्म में क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स पिगमेंट सिस्टम 1 से यू कहते हैं रिमूव या ट्रांसफॉर्म होते हुए लास्ट में फाइनली इलेक्ट्रॉन इसी यू पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में अगर यू कह सकते हैं कि वापस लौट आते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स कम बैक, यानी रिटर्न भी कह सकते हैं, कम बैक इन क्लोरोफिल या यू कह सकते क्लोरोफिल A700 नैनोमीटर, यानी उसी पिगमेंट सिस्टम के रिएक्शन सेंटर में अगर इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाए और एटीपी का फॉर्म हो जाए, तो एटीपी फॉर्म की वजह से तो नाम हो गया फास्फोराइलेशन। और प्रकाश की प्रेजेंस हो रहा है क्योंकि ये यहां प्रकाश ये रहा, इट इज फोटो, ये देख पा रहे हैं सोलर लाइट, तो सोलर लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एटीपी बन रहा है, तो नाम हो गया फोटो फास्फोराइलेशन रिलेशन। और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स वापस यू कह सकते हैं कि वापस उसी के अंदर, यानी री कम बैक यू कह सकते हैं इन क्लोरोफिल A700, उसी में वापस लौट रहे, कम बैक कर रहे हैं, तो उसको आप बोलते हैं साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। तो इस प्रोसेस में आपने देखा कि साइक्लिक जो है वो लाइट रिएक्शन का एक पार्ट है, यानी एक ही भाग हुआ। इसके अंदर कहीं पर आप देख पा रहे जल वाटर मॉलिक्यूल्स का यू कह सकते हैं कि फार्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एनएडीपी का ऑक्सीजन नहीं हुआ, ऑक्सीजन रिमूव नहीं हुई, केवल एटीपी फॉर्म हुआ, तो ये एक्चुअल में इसका एक पार्ट ही हुआ। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग ये अगर आपको समझ आ रहा है, ये अगर साइक्लिक समझ आ गया तो सेकंड कौन सा होगा? नॉन साइक्लिक। तो वो भी हम लोग यू कह सकते हैं कि हाथों हाथ हैंड टू हैंड उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट ये तो आपके इसको आप अपने राइट वे में लैंग्वेज में लिख लेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो यूपीएस 1 के अंदर जो रिएक्शन सेंटर है वर्णक तंत्र जो क्लोरोफिल ए है वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर इलेक्ट्रोफॉर्म में उत्सर्जित करेगा। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आयरन सेल प्रोटीन एब्जॉर्ब करेगा या ग्रहण करेगा, अब सब तो नहीं बोलेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पैराडॉक्सिन द्वारा लिए जाएंगे, पैराडॉक्सिन के बाद में साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी के बाद साइटोक्रोम एफ एंड प्लास्टोसाइनिन एंड कम बैक इलेक्ट्रॉन कम बैक इन क्लोरोफिल या PS1 में, यानी PS1 में वापस इलेक्ट्रॉन लौट आते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, अतः इसे साइक्लिक नॉन फोटो फास्फोरिलेशन कहते हैं। और इसके अंदर आप देख रहे हो एटीपी का फॉर्म ही हो रहा है, तो आप समझ पाएंगे टू तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ओके, ये हो गया। अब हम लोग सर सेकंड नॉन साइक्लिक में अगर हम लोग हैंड टू हैंड अगर हम लोग हाथों हाथ उसको भी स्टडी कर लेते हैं तो आप लोगों को ज्यादा समझ आएगा। अब हम लोग बात करते हैं नॉन साइक्लिक। स्टूडेंट्स इसको आप लोग थोड़ा सा आप लिखेंगे नॉन साइक्लिक फोटो फास्फो। ओके, और फोटो क्यों बोल रहे हैं? प्रकाश पर में फास्फोरिन क्यों बोल रहे हैं? एटीपी फॉर्मेशन होता है, ये तो कंफर्म है सर, ये तो आपको समझ आ गया कि इसी बोलते हैं ईटीएस सिस्टम बोलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एटी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म या ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म। ओके सर, इन द ईटीएस सिस्टम, तो उसे हम लोग फास्फोरेशन बोलेंगे। ये तो मैं 2-3 से भी ज्यादा यूज कर सकते हैं कि 2 से 10 बार रिपीट कर चुका हूं। अब नॉन साइक्लिक में क्या होता है, इसमें दोनों ही, सबसे पहली बात तो कि नॉन साइक्लिक का नाम है जेड स्कीम, इसको इसे जेड स्कीम भी बोलते हैं। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन प्रोसेस होता है, उसमें दोनों ही पिगमेंट सिस्टम काम आएंगे, डिफरेंट PS1 एंड PS2। PS1 and PS2 both participate during the non-cyclic photophosphoration। और PS1 अगर मैं आपको बता दूंगा इट इज प्रेजेंट, ये मैंने बताया इट इज प्रेजेंट ग्रेना स्टोमा पार्ट एंड PS2 इट इज प्रेजेंट ग्रेना। ये मैंने लास्ट वाले वीडियो के अंदर मैंने इसको स्टोमा बोल दिया था, तो मैं इसको रिवाइज भी कर चुका हूं लास्ट वाले वीडियो में, इस बार फिर रिवाइज कर रहा हूं कि PS2 प्रेजेंट इन ग्रेना पार्ट ऑफ ग्रेना रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये इसको कंफर्म कर ले क्योंकि एक वीडियो में मैंने बाई मिस्टेक वहां पर स्ट्रोमा बोला हुआ, तो ये मैं आई मिस्टेकली सॉरी। ओके, तो ये 2-3 बार रिपोर्ट मैं कर चुका हूं। अब इससे जेड स्कीम क्यों बोलते हैं?
इसमें दोनों कैसे पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें जब दोनों पार्ट्स लेंगे तो यहां पर मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, ये है क्लोरोफिल ए 680, ये समझ पा रहे होंगे, ये PS सेकंड है स्टूडेंट्स। इसके ऊपर वाला अगर बात हम करें तो यहां पर मैं लेता हूं उसको क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर। अब आप में कई स्टूडेंट ये देख रहे होंगे कि सर आपने इसको थोड़ा सा अप लिखा है, थोड़ा सा। इसका रीजन इतना ही है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, रिएक्शंस है, और ये इसके कौन है, एंटीना मॉलिक्यूल्स ऑफ PS1 और दीज आर एंटीना मॉलिक्यूल्स ऑफ PS फर्स्ट। अब इसमें आप लोग देखा होगा इनको मैंने एक लेवल में क्यों नहीं रखा, ये भी थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। एक लेवल में नहीं रखने का ये है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, रिएक्शन सेंटर होता है, वो एब्जॉर्ब द लोअर, यू कैन से लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट, लोअर। और आपको मैंने बताया था कि किसी भी वेव की लेंथ, वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। तो एनर्जी लेवल की बात हम करें तो यहां एनर्जी लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि वेवलेंथ यहां पर क्या है, अगर आप लोग सॉरी उल्टा बात है, उल्टा बोल दे, वेवलेंथ यहां पर क्या है, कम है। ओके, तो यहां वेवलेंथ अगर कम होगी तो यहां पर एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होने नीचे दिखाया। ओके, यहां पर एनर्जी लेवल की बात हम करें तो यहां वेवलेंथ ज्यादा है कंपेयर टू, तो इससे यहां पर एनर्जी जो होगा वो यहां पर क्या होगा, कम होगा। इसलिए हमने एनर्जी लेवल को यहां पर क्या दिया, नीचे वाला ज्यादा दिखाया हमने। और ये फोटोन है, ये हम लोग जान सकते हैं कौन है, फोटोन। ये समझिए स्टूडेंट, फोटोन, ये भी इधर कौन है, फोटोन। एक बार समझे, तो यहां पर पहले ये रिएक्ट करेगा, सबसे पहले ये, तो यहां पर क्या होगा, साइक्लिक में तो ये सबसे पहले एक्साइटेड होता है, लेकिन यहां पर ये पहले एक्साइटेड होगा, ये ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक। अब यहां पर क्या होगा, नॉन साइक्लिक क्यों बोला जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जिस पिगमेंट सिस्टम से यू कह सकते हैं रिलीज होगा, उसमें वापस से यू कैसे कम बैक नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग कॉमन से बात करें कि री-कम बैक, यानी अगेन कम बैक इन रिलीज्ड फोटो सिस्टम या फोटो सिस्टम, उससे फोटो सिस्टम में नहीं आएगा जिससे वो रिलीज हुआ है। तो यहां पर क्या होगा कि क्लोरोफिल ये, और हम जानते हैं इसके अलग इलेक्ट्रॉन वो होते हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया है। और फियोफाइनिन यानी फियोफाइनिन, जिसे अपनी भाषा में बोलते हैं FeO बोल सकते हैं, फियोफाइनिन। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रेड सबसे पहला कौन है, फियोफाइनिन, फियोफाइनिन। ओके, तो देखें, तो वहां पर साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन ग्रेड पहले कौन था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्रेड वाज कौन था सर, आयरन सल्फर प्रोटीन। यहां पर ये फियो सर, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा और ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड, एक्साइटेड हो जाएगा एंड ऑक्सीडाइज्ड। सेम आ रहा सर, फियोफाइनिन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहां पर ले लेंगे PQ, प्लास्टोकविनोन, प्लास्टोकविनोन। ओके, तो प्लास्टोकविनोन PQ, प्लास्टोकविनोन इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। प्लास्टोकविनोन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे और उन्हें वहां पर ले लेगा साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 उसको रिलीज करेगा, उसको साइटोक्रोम कौन ले लेगा, F। और ये मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन्स जब साइटोक्रोम B6 एंड साइटो F के बीच में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो वह रिलीज्ड एनर्जी सफिशिएंट होती है, और वो एक्चुअली में किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रॉन ही होती है। इलेक्ट्रॉन यहाँ किस में चेंज हो जाएगा, एनर्जी में, और वहां पर ADP एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट क्या फॉर्म होगा, ATP। ये आप लोग कंफर्म कर लेंगे, ये ध्यान देंगे। ओके, साइक्लिक में भी हुआ था, नॉन साइक्लिक में होगा। साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आ जाएगा सर PC, प्लास्टोसाइनिन। सर ये प्लास्टोकविनोन है, प्लास्टोकविनोन। ओके, और ये प्लास्टोसाइनिन। तो यहां पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स पिगमेंट सिस्टम 1 से रिलीज इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ट्रांसफर होते हुए प्लास्टोसाइनिन में आ जाएंगे। प्लास्टोसाइनिन इस इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली में किसको दे देगा, रिमूव या रिलीज टू क्लोरोफिल ए, यानी पिगमेंट सिस्टम 1 में चला जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम 1 में जाने का मतलब है कि यहां से रिलीज इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम सेकंड से किस में जा रहे हैं, 1 में जा रहे हैं, वापस सेकंड में नहीं आ रहे। और फॉर्मेशन एटीपी का हो गया, इसलिए इसको मैं बोल दिया नॉन साइक्लिक फोटोफास्फेट। बस ये डिफरेंट है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी
ओके सर। इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस से कम नहीं आ रहे, यानी इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट कम नहीं आते हैं, डज नॉट कम या डू नॉट कम रिलीज फोटो सिस्टम सेकंड सेकंड सिस्टम में नहीं आते। ओके, किसमें जाते हैं? फर्स्ट में जाते हैं। फर्स्ट में देखा आपने, फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आते हैं ड्यूरिंग द साइक्लिक फोटो, ये बता दी मैंने आपको। तो वो डिफरेंस आप लोग कर सकते हैं सर, यू कैन इजीली डिफरेंट बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो इस वीडियो को देखते हुए। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स वापस को क्या कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद यहाँ पर कौन होगा, ये मैं बता दिया था, वही आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन को रिलीज किसको दे देगा, फेराडाक्सिन को दे देगा। और फेराडाक्सिन को हमने देखा था कि ड्यूरिंग द साइक्लिंग में तो फेराडाक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स, फेराडाक्सिन जो था वो इलेक्ट्रॉन किसको रिमूव करेगा, साइटोक्रोम बी को आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिंग में आयरन सल्फर प्रोटीन से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में आकर राइट में चले जाएंगे। ऐसे याद करने का प्रोसेस बता रहा हूं, ऐसे को फिक्स नहीं, लेफ्ट और राइट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, मतलब मेरा आइडिया बता रहा हूं कि ड्यूरिंग द साइक्लिक में तो आपने देखा था कि वो इधर, लेकिन यहां पर आप देखिए राइट हैंड साइड चले जाएंगे, और फेराडाक्सिन से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन्स NADP प्लस, और ये कौन है, ऑक्सीडाइजर, ये ध्यान दें, ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीकृत है, ऑक्सीकृत साइन है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर रिड्यूस्ड हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। ओके, इट बिकम रिड्यूस्ड फ्रॉम ऑक्सीडाइज्ड कंडीशंस। ओके, द यू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके। अब ये तो, लेकिन बात यहां है कि इसको इलेक्ट्रॉन जो हमने, इसको इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं मिल रहा, तो ये रेगुलर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना नहीं रखेगा, यानी कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसको नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम जान सकते हैं कि फोटोलाइट से तो आएगा, लेकिन इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस नहीं मिल रहे हैं, तो ये रेगुलर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव ईटीएस सिस्टम में नहीं छोड़ेगा, ताकि ये बंद होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है, इसी प्रेजेंस में, एक्चुअल में मैं यही लेकर बता रहा हूं आपको, यहां लेके बता दूं, यहां समझ में आ जाएगा आपके, यहां आप ले सकते जगह नहीं तो यहां पर हम लेते हैं, या यहां भी ले सकते हैं, यहां पर लेते हैं। यहां पर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ लाइट में, इसमें क्या होगा, वाटर का फोटोलाइसिस होगा, और फोटोलाइसिस के दौरान क्या करेंगे, जो कि मैंने बता दिया था आपको स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स क्या रिमूव होंगे, हाइड्रोजन्स होंगे, 4H हाइड्रोजन्स होंगे, अगर हम लोग इसको 4 मानते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और O2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये तुम पढ़ ही चुके हैं, ये तो पहले पढ़ चुके हैं। तो ऑक्सीजन रिलीज्ड इन एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन जो होगी रिलीज्ड इन एनवायरनमेंट, एंड सम अमाउंट ऑफ O2 यूज्ड इन रेस्पिरेशन, यानी O2 का सम अमाउंट तो यूज प्लांट किसमें कर लेंगे, रेस्पिरेट, क्योंकि वो रेस्पिरेट तो करते हैं। ये तो कंप्लीट बात है कि फोटोसिंथेसिस तो केवल डे में होता है, लेकिन रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो डे एंड नाइट कंप्लीट चलता है। ओके सर, प्रेजेंस ऑफ फूड मटेरियल। ओके, तो ये क्या होगा कि some amount of released O2 released in environment and some used in respiration। O2 रिलीज किससे होगी, जल के मॉलिक्यूल से। आप देखिए आता है नॉन साइक्लिक प्रोसेस में ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है, O2 रिमूव हो रही है, ये बता दे। और साइक्लिक में ये कुछ नहीं, साइक्लिक में तो ATP फॉर्म हुआ था, इसलिए हमने उसको साइक्लिक फोटो बोला था। लेकिन यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन भी हो रहा है और बाकी रिएक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन्स और इलेक्ट्रॉन्स आप देख पाएंगे सर, वो इलेक्ट्रॉन्स, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये O2 रिलीज्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिलीज्ड इन एनवायरनमेंट एंड सम अमाउंट यूज्ड इन रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सर एक्सेप्ट द क्लोरोफिल या पिगमेंट सिस्टम सेकंड, यानी पिगमेंट सिस्टम सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स है। आप ये सोच रहे 4 क्यों लिखा, वो तो मैंने बैलेंस करेंगे, इसको मैंने बैलेंस लिखा है, इससे कोई मैटर नहीं कर, बैलेंस करने के लिए मैंने लिखा। ओके सर, तो इलेक्ट्रॉन्स इसको वापस, तो यहां पर क्लोरीन पीएस सेकंड को इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली वाटर या जल के फोटोलाइसिस से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं वो इसमें एंटर कर रहे हैं। तो यहां आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स पिगमेंट सिस्टम यानी फोटो से जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, फोटो से, क्योंकि यहां भी इलेक्ट्रॉन्स किसका फॉर्म था, फोटो का। यहां इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव हो रहे हैं, वाटर से, लेकिन किसके फॉर्म में, एक्चुअली यहां पर कौन सी एनर्जी यूज आ रही है, फोटोन। तो फोटोन एनर्जी यूज से ही वाटर का फोटोलाइसिस होता है और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन एंटर इन पिगमेंट सिस्टम। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन, इससे जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वो इसमें नहीं आता है, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मिल तो गए। ओके सर, अब इसको मैं अब यहां इस वक्त क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन आयंस है, ये हाइड्रोजन आयंस है, ये सर आप भी सोच रहे हुए वहां से जाएंगे, ये इतना डिफरेंट है, डिस्टेंस नहीं सर, ये आपका चांदपोल और ये हरमाड़ा, ये जयपुर और ये ऐसा नहीं है, ये दोनों प्रोसेस एक्चुअली में कहां हो रही है, ग्रेना में। कहां पर,
ग्रेना, और ग्रेना इज द स्मॉल पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये डिफरेंट इतना नहीं आपको लग रहा होगा सर, हाउ ट्रांसपोर्ट द हाइड्रो आयंस फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से वहां कैसे जाएगा, तो यहाँ तो सर को ट्रांसपोर्ट ही नजर नहीं आ रहा, सर कौन लेकर जाएगा, तो सर बता दो यहाँ पर वेक्टर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां पर क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स है, प्रोटीन्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो इनको लेके जाएंगे और ये इजीली मूव कर सकते बाय द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, ये आप जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस जो होंगे, ये दोनों, ये सर ये तो संभव तरीका है, ये हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर आ जाएंगे, और हाइड्रो आयन कितने 4 आएंगे, तो ये भी कितने मॉलिक्यूल होंगे, और फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। और ये मैं बता देता कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान 2 NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, 2 NADP, एक प्रोसेस, एक अगर बात हम कर सकते हैं तो उसमें NADPH2 का फॉर्मेशन हो गया, 1 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी हो रहा है, वाटर का फॉस्फोलाइसिस हो रहा है, O2 रिलीज भी हो रही है। तो ये चारों जो रिएक्शंस हैं वो नॉन साइक्लिक होते हैं। साइक्लिक में केवल वन रिजल्ट कंप्लीट दैट ATP फॉर्मेशन ऑफ ATP, बट अदर हैंड नॉन साइक्लिक अगर हम लोग फोटोफॉस्फोरेट बोलते हैं तो देयर आर द बेसिक, जो कह सकते हैं कि जो रिजल्ट्स होते हैं, ऑलमोस्ट रिजल्ट्स कंप्लीट इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसको जेड क्यों बोलते हैं, अब इसको आप लोग अगर बात हम करें, इसको इस फॉर्म में अगर मैच करते हैं तो इट इज जेड। ये थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बन पाया लेकिन आप देख पा रहे हैं, इट इज जेड। आप इसको थोड़ा यहां रख लेंगे तो ये ब्लू एग्जैक्टली क्या बन जाएगा स्टूडेंट, जेड बन जाएगा। सो वी कैन से आल्सो जेड स्कीम एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो वी कैन students, you can easily write the differentiate between non and cyclic photolysis। आप दोनों में डिफरेंट कर सकते हैं, और देयर आर सेवरल डिफरेंस आप इजीली लिख सकते हैं। डिफरेंट की बात हम करें, इसमें इलेक्ट्रॉन्स वापस नहीं आता, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आता है ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक। अब आप देख सकते साइक्लिंग, तो अगर किसी को ये याद हो जाता है, ये नॉन साइक्लिक याद है, तो इसका ये पार्ट हटा देंगे, तो ये इसमें आप मिला दे दो, तो यही क्या हो जाएगा, ये आप समझ पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका साइक्लिक, और ये अगर हटा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा नॉन साइक्लिक। तो इसमें पर्सन ये भी आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट कॉलेज स्टूडेंट, दैट कि फर्स्ट मॉलिक्यूल्स ये कर सकते हैं व्हिच मॉलिक्यूल्स फर्स्ट ऑक्सीडाइज है, तो बोलेंगे क्लोरोफिल A 680, ये मॉलिक्यूल पहले रिलीज होगा या ऑक्सीडाइज होगा ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक, ये होगा सर, क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइज है ही नहीं। ओके स्टूडेंट, आप सब बात, ये ऑक्सीडाइज तो कब होगा, कॉमन सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिमूव करेगा। ओके, तो इसको इलेक्ट्रॉन इस चीज से मिलते रहेंगे, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये मैंने आप लोग जेड इसकी भी समझा दी, नॉन साइक्लिक साइक्लिक दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। आप लोग डिफरेंट का भी कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर्स है वो कौन स्टूडेंट्स है, थियोफाइनिन, ये मैंने लिखा है यहां पर, थियोफाइनिन मैंने लिखा था। और इसमें फर्स्ट वो कौन है, आयरन सल्फर प्रोटीन है। इसके बाद में यहां प्लास्टोक्विनोन है, ये साइटोन B6 है। तो यहां कह सकते हैं ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक प्लास्टोसाइनिन जो होता है वो एक्टिव कौन होता है सर, इंटरनोड, यानी योजक कड़ी कह सकते हैं, इंटरनोड बिटवीन द यू कह सकते हैं PS1 एंड PS2 एंड PS1 के बीच में ये है, क्योंकि ये ही इसके इलेक्ट्रॉन्स को इससे इसको देता है। तो सर इट इज ए इंटरनोड, इट इज ए कनेक्टर, इट इज ए कनेक्टर या योजक कड़ी कह सकते हैं, इट इज ए कनेक्टर बिटवीन PS2 एंड PS1। ओके सर, प्लास्टोसाइनिन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोडाइनेमिक इसका, कौन सा इसका। मैं बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके और इसके दोनों के कॉमन है, क्योंकि मेन डिफरेंट इनमें केवल किसका है, रिएक्टर जो रिएक्शन सेंटर उन्हीं का। बाकी ये भी कौन है, ग्रुप ऑफ 200 to 300 मॉलिक्यूल्स, इट इज आल्सो ग्रुप ऑफ द 200 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पिगमेंट्स। ओके, इसमें क्यों, इसमें रिएक्शन सेंटर ये है, इसमें रिएक्शन सेंटर ये दोनों में यू कैन इट इज यूज्ड या इट इज पार्टिसिपेट बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। आप देख नॉन साइक्लिक में ले रहे हैं और इसके पहले किस में ले रहे हैं, साइक्लिक में। ये इट इज यूज्ड या पार्टिसिपेट ओनली नॉन साइक्लिक, ये आप कंफर्म कर लें, ये एक बार। और इज जेड इसकी आप आराम से इसको बनाएं, इस फॉर्म में बना लेंगे। तो सर ये मैंने मेरा पूरा एफर्ट इसमें डालने का प्रयास किया और ये कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी काफी काम आता है। ये समझ आ रहा हो कि NADPH2 जो है उसमें अब देखो कि एक मॉलिक्यूल के लिए 2 हाइड्रोजन्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। अब आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यही इलेक्ट्रॉन्स है, यही वो इलेक्ट्रॉन्स यहां आ रहे हैं। ओके, इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिल रहे हैं, वाटर से मिल रहे हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलते जाएंगे तो ये रिलीज रेगुलर करता रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जल के मॉलिक्यूल से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी फोटोन एनर्जी का ही फॉर्म है। ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी वाटर उसका क्या बोलते हैं, फोटो एनर्जी का ही है। तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि फोटो एनर्जी यानी सोलर एनर्जी चेंज है ATP and NADP or both are higher molecules of energy and used in reduction of CO2 during the dark reaction। तो इसकी आगे का जो प्रोसेस वो कौन सा होगा, डार्क। तो
तो ये जो आपको मैंने रिजल्ट में बता रहा हूं, ये फोटो या यू कैन लाइट रिएक्शंस हम लोग पढ़ चुके। लाइट रिएक्शन के दौरान जो मेन जो रिजल्ट्स आते हैं, मैं एक बार वापस रिपीट करना चाहूंगा। पहला, क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्चुअल में सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स का फोटोलाइसिस होता है, ऑक्सीजन रिलीज्ड होती है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनएडीपी का H2 का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट, फिर वो किस में यूज आती है? in next stage of photosynthesis called dark reaction, and CO2 reduced in carbohydrate and complete photosynthesis. Thank you very much.